शांति। सर्व को सम्मान देने वाली बाप समान आत्माओं को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। सद्गुण है तो देवता, अवगुण दुर्गुण है तो असुर। आसुरी प्रवृत्ति के कारण ही हम रावण की जेल में जाते हैं, सजा भोगते हैं। फिर शिव बाबा आते हैं, हमें सिविलाइज्ड बनाते हैं। वाम मार्ग से हमें राइटियस पथ पर लाते हैं। सतयुग में ले जाते हैं, जहाँ ना ही जेल है ना ही कोई सजा, क्योंकि कोर्ट भी नहीं है। तो जेल भी नहीं, कोर्ट भी नहीं और सजा भी नहीं। आज की मुरली में सतयुग, कलयुग, पुण्य पाप, राम राज्य, रावण राज्य, सुख दुख आदि सबका कॉन्ट्रास्ट बताया गया है। तो पूरी मुरली को हम कॉन्ट्रास्ट मेथड से नोट कर सकते हैं। तारीख है 15 जुलाई 2024। करते हैं सोमनाथ का सोम रस पान। मीठे बच्चे, दे अभिमान आसुरी कैरेक्टर है, उसे बदल दैवी कैरेक्टर्स धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। बाबा कहते हैं दे अभिमान आसुरी कैरेक्टर है, उसे बदलकर हमें दैवी कैरेक्टर्स धारण करना है, तब हम रावण की जेल से छूटेंगे। दिव्य गुणों की धारणा करनी है, देवताओं जैसा हमारा चरित्र होना चाहिए। रावण की जेल से छूटने के लिए हमें दिव्य गुण धारण करने हैं। प्रश्न है आज का, हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा कैसे भोगती है, उससे बचने का साधन क्या है? पाप कर्मों से बाबा कहते हैं जो सजा मिलती है, जो फल मिलता है पाप कर्मों का, उससे बचा जा सकता है क्या? बाबा कहते हैं बचने की युक्ति, बचने का साधन क्या है? उत्तर में सुनते हैं, हर एक अपने पापों की सजा एक तो गर्भ जेल में भोगते हैं, दूसरा रावण की जेल में अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं। जो पाप कर्म हमने किए कैसे भोगते हैं उसकी सजा? एक तो गर्भ जेल में, और फिर जब दुनिया में आते हैं तो बाबा कहते हैं फिर रावण राज्य होता है, रावण की जेल होती है, तो अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं। तो गर्भ में भी और गर्भ से आए बाहर तो बाहर भी। तो बाबा आया है तुम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने। 2 जेल हो गई, गर्भ जेल और बाहर की जेल में भी सजा मिलती है ना। तो बाबा कहते हैं इनसे बचने के लिए सिविलाइज्ड बनो, सिविलाइज्ड बनो, माना आत्म अभिमानी बनो, सभ्य बनो, दैवी कैरेक्टर्स धारण करो, पुण्य कर्म करो। बाबा कहते हैं तब दोनों प्रकार की जेल से बच सकते हैं, गर्भ जेल से और सरकारी जेल से भी। ओम शांति। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप बैठ समझाते हैं, बाप ही आकर रावण की जेल से छुड़ाते हैं, क्योंकि सब क्रिमिनल पाप आत्माएं हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्रिमिनल होने के कारण रावण की जेल में हैं। फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो भी गर्भ जेल में जाते हैं। बाप आकर दोनों जेल से छुड़ाते हैं। फिर तुम आधा कल्प रावण की जेल में भी नहीं और गर्भ जेल में भी नहीं जाएंगे। तो हमें तो ट्रिब्यूनल का भी सामना नहीं करना है ना। इसके लिए क्या करना है? योग बल से अपने विकर्मों का विनाश करना है, ताकि धर्मराजपुरी में भी न जाना पड़े। तो बाबा कहते हैं बाप आकर दोनों जेल से छुड़ाते हैं। फिर तुम आधा कल्प रावण की जेल में भी नहीं और गर्भ जेल में भी नहीं जाएंगे। तुम जानते हो बाप धीरे धीरे पुरुषार्थ अनुसार हमें रावण की जेल से और गर्भ जेल से छुड़ाते रहते हैं। बाप बताते हैं तुम सब क्रिमिनल हो रावण राज्य में, फिर राम राज्य में सब सिविलाइज्ड होते हैं। कोई भी भूत की प्रवेशता नहीं होती है। देह का अहंकार आने से ही फिर और भूतों की प्रवेशता होती है। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर देही अभिमानी बनना है। जब ऐसे कैसे बनेंगे? कैसे?
जब ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तभी देवता कहलाएंगे। अभी तो तुम ब्राह्मण कहलाते हो। रावण की जेल से छुड़ाने के लिए बाप आकर पढ़ाते भी हैं और जो सबके कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं वह सुधारते भी हैं। तो ज्ञान से, पढ़ाई से ही सुधार हो सकता है, और कुछ भी कोई कर ले सुधर नहीं सकती आत्माएं, इंसान सुधर नहीं सकते। सिर्फ ज्ञान से, समझ से, जब बुद्धि का ताला खुलेगा तभी सुधर सकते हैं। और ये काम देखो बाबा आकर करते हैं। शिक्षा से ही सुधार हो सकता है। आधा कल्प से कैरेक्टर्स बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ गए हैं। बाबा कहते हैं आधा कल्प से कैरेक्टर्स बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ गए। अभी तो एकदम चरम सीमा पर है ना, पतन, गिरने का मार्जिन भी खत्म हो चुका है, चारित्रिक पतन। लेकिन देखो इंसान खुदाई विद्या में, पुरातत्व में जैसे कि पारंगत है, और खोद खोद कर नीचे गिरते ही जा रहे हैं। मार्जिन देखो और बढ़ा रहे हैं, तो कितनी गिरावट है, देख रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प से कैरेक्टर्स बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ गए हैं। इस समय है तमो प्रधान कैरेक्टर्स। तमो प्रधान कैरेक्टर्स, दैवी और आसुरी कैरेक्टर्स में बरोबर रात दिन का फर्क है। देवताओं और असुरों के चरित्र में तो रात दिन का फर्क है। बाप समझाते हैं अब पुरुषार्थ कर अपना दैवी कैरेक्टर्स बनाना है, तभी आसुरी कैरेक्टर्स से छूटते जाएंगे। आसुरी कैरेक्टर्स में देह अभिमान है नंबर 1। देही अभिमानी के कैरेक्टर्स कभी बिगड़ते नहीं हैं, क्योंकि आत्म अभिमानी सदा परमात्मा अभिमानी होते हैं। तो देखो गलत काम नहीं करते, तो चरित्र भी सुधरा हुआ। सारा मदार कैरेक्टर्स पर है। देवताओं का कैरेक्टर कैसे बिगड़ता है? जब वे वाम मार्ग में जाते हैं, अर्थात विकारी बनते हैं, तब कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे चित्र दिखाए हैं वाम मार्ग के। यह तो बहुत वर्षों का पुराना मंदिर है। ड्रेस आदि देवताओं की ही दिखाते हैं। देवता वाम मार्ग में कैसे जाते हैं? पहली क्रिमिनलिटी है ही यह। सबसे पहले देह अभिमान में आ जाते हैं और फिर काम विकार, एक के बाद फिर एक विकार आने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं काम चिता पर चढ़ते हैं, फिर रंग बदलते बदलते बिल्कुल काले हो जाते हैं। पहले गोल्डन एज में है संपूर्ण गोरे, फिर 2 कला कम हो जाती है। त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, वह है सेमी स्वर्ग। बाप ने समझाया है रावण के आने से ही तुम्हारे ऊपर कट चढ़ना शुरू हुई है। पूरे क्रिमिनल अंत में बनते हो। पहले छोटी मोटी चोरी करते हैं ना, और फिर देखो नहीं रोका जाता तो फिर बाद में कितने बड़े बड़े अपराध कर लेते हैं, हत्या तक पहुंच जाते हैं। तो बाबा ऐसे ही कहते हैं कि वाम मार्ग में गए, देह अभिमान आया, धीरे धीरे क्रिमिनलाई होने लगी और अंत में तो पूरे ही क्रिमिनल बन गए। अभी 100% क्रिमिनल कहेंगे। 100% वाइसलेस थे, फिर 100% विशस बने। अब बाप कहते हैं सुधरते जाओ। यह रावण का जेल बहुत बड़ा है। सबको क्रिमिनल ही कहेंगे, क्योंकि रावण के राज्य में है ना। राम राज्य और रावण राज्य का तो उनको पता ही नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने का। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड में है। अब बाप पढ़ाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं। देह अभिमान तो सब में है। जितना जितना तुम सर्विस में लगे रहेंगे उतना देह अभिमान कम होता जाएगा। ज्ञान योग धारणा सेवा में लगे रहेंगे तो ही देह अभिमान कम होगा। सर्विस करने से ही देह अभिमान कम होगा। देही अभिमानी बड़ी बड़ी सर्विस करेंगे। बाबा देही अभिमानी हैं तो कितनी अच्छी सर्विस करते हैं। सभी को क्रिमिनल रावण की जेल से छुड़ाए सदगति प्राप्त करा देते हैं। वहाँ फिर दोनों जेल नहीं होगी, यहाँ डबल जेल है, गर्भ जेल और सरकारी जेल।
तो बाबा कहते हैं सतयुग में न कोर्ट है, न पाप आत्माएं हैं, न तो रावण की ही जेल है, रावण की है बेहद की जेल। तो बेहद की जेल में तो सभी हैं। देखो कैसे कैदी हैं हम। कैद में हैं सभी आत्माएं। सभी 5 विकारों की रस्सियों में बंधे हुए हैं। अपरम अपार दुख है, दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता रहता है। अब चेक करना है हमें। लोहे की बेड़ियां हैं, रेशमी धागे हैं, सोने की जंजीरें हैं, क्या है, कौन सी बेड़ियां हमने पहनी है, अपनी अपनी बेड़ी चेक करनी है। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज, त्रेता को सिल्वर एज। सतयुग वाला सुख त्रेता में नहीं हो सकता। सतयुग वाला सुख त्रेता में नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा की 2 कला कम हो जाती है। आत्मा की कला कम होने से शरीर भी ऐसे हो जाते हैं। तो यह समझना चाहिए कि बरोबर हम रावण के राज्य में देह अभिमानी बन पड़े हैं। अब बाप आया है रावण की जेल से छुड़ाने के लिए। आधा कल्प का देह अभिमान निकलने में देरी तो लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जल्दी में जो शरीर छोड़ गए वह फिर भी बड़े होकर आए, कुछ ज्ञान उठा सकते हैं। जो यज्ञ के शुरुआत में ही जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो हो सकता है कि वो बाद में बड़े होकर आए दोबारा। तो बाबा कहते हैं जितना देरी होती जाती है तो फिर पुरुषार्थ तो कर न सके। कोई मरे फिर आकर पुरुषार्थ करे, सो तो जब ऑर्गन्स बड़े हों, समझदार हों, तब कुछ कर भी सकें। दूसरा जन्म लेंगे तो बड़े होंगे, तब तो समझ में आएगा ना ज्ञान। तो बाबा कहते हैं देरी से जाने वाले तो कुछ सीख नहीं सकेंगे, जितना सीखे उतना सीखे। इसलिए मरने से पहले पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना हो सके इस तरफ आने की कोशिश जरूर करेंगे। हमको शिकायत रहती ना कि हम इतनी देर से आए हैं, लेकिन जब से आए हैं तब से कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये चेक करना है। तो बाबा कहते हैं कि जितना हो सके इस तरफ आने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए मरने से पहले पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। इस हालत में बहुत आएंगे, झाड़ वृद्धि को पाएगा। समझानी तो बहुत सहज है। बॉम्बे में बाप का परिचय देने के लिए चांस बहुत अच्छा है। यह हम सबका बाप है। बाप से वर्षा तो जरूर स्वर्ग का ही चाहिए। कितना सहज है। दिल अंदर गदगद होना चाहिए। यह हमको पढ़ाने वाला है। स्वयं भगवान हमारा टीचर, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यह हमारी एम ऑब्जेक्ट है। हम पहले सदगति में थे, फिर दुर्गति में आए, अब फिर दुर्गति से सदगति में जाना है। शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। बाबा कह रहे हैं सब मुंबई नगरी वालों को समझाओ। महानगर है ना, तो वहाँ सेवा का चांस ज़्यादा है। तो ये तो साकार मुरली है, शुरुआत की मुरली है। इसके बाद तो देखो भारत के भी कितने शहरों में, कितने गांवों में सेवा वृद्धि को पाती गई, और फिर विदेशों में। तो तुम बच्चे जानते हो जब द्वापर में रावण राज्य होता है तो 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी हो जाता है। जहाँ विकार सर्वव्यापी है वहाँ बाप सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं, और जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं। तो सभी मनुष्य पाप आत्माएं हैं ना। बाप सम्मुख है तब तो ऐसे कहते हैं कि मैंने कहा ही नहीं है, उल्टा समझ गए हैं। बाप सम्मुख है तब तो ऐसे कहते हैं कि मैंने कहा ही नहीं है, उल्टा समझ गए हैं। उल्टा समझते विकारों में गिरते गिरते, गालियां देते देते भारत का यह हाल हुआ है। बाबा ने तो कभी नहीं कहा कि मैं सर्वव्यापी हूँ। बाबा ने कहा रावण सर्वव्यापी है, विकार सर्वव्यापी है। लेकिन देखो उल्टा समझ गए, विकारों में गिरते गिरते, गालियां देते देते भारत का यह हाल हो गया। क्रिश्चियन लोग भी जानते हैं कि 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सभी सतो प्रधान थे। भारतवासी तो लाखों वर्ष कह देते हैं, क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। वह फिर न इतना ऊंच बने न इतना नीच बने हैं। भारत के अलावा और खंड के जो भी
आत्माएं हैं, बाबा कहते हैं वो न तो इतना ऊंच बने न इतना नीच बने। हाँ, और भी धर्मों की आत्माएं जो बाद में आई द्वापर से, तो वह तो समझते हैं बरोबर स्वर्ग था। बाप कहते हैं यह ठीक कहते हैं, 5000 वर्ष पहले भी मैं तुम बच्चों को रावण की जेल से छुड़ाने आया था, अब फिर छुड़ाने आया हूँ। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बच्चों को चांस मिलता है तो समझाना चाहिए। बाबा भी तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे समझाओ, इतने अपरम अपार दुख क्यों हुए हैं। पहले तो अपरम अपार सुख थे जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह सर्वगुण संपन्न थे। अब यह नॉलेज है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई है, इनसे दैवी कैरेक्टर्स बनते हैं। इस समय रावण के राज्य में सभी के कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं, सबके कैरेक्टर्स सुधारने वाला तो एक ही राम है। इस समय कितने धर्म हैं, मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती रहती है। ऐसे ही वृद्धि होती रहेगी तो फिर खाना भी कहाँ से मिलेगा। देखो अब तो संसाधन कम पड़ रहे हैं, रिसोर्सेस कम पड़ रहे हैं, इतनी जनसंख्या है, पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है, तो अभी देखो कितनी मारामारी है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं हैं, वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं। यह कलयुग है दुख धाम, सब विकारी हैं, वह है सुख धाम, सभी संपूर्ण निर्विकारी हैं। घड़ी घड़ी उन्हों को यह बतलाना चाहिए तो कुछ समझ जाएं। बाबा कहते हैं बार बार बताओगे, कुछ कुछ पॉइंट बताओगे तो समझेंगे। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। अब बाप कैसे कहेंगे, जरूर शरीर धारण कर बोलेंगे ना। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक बाप है, जरूर वह किसी रथ में आया होगा। बाप कहते हैं मैं इस रथ में आता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं यह 84 जन्मों का खेल है, जो पहले पहले आए होंगे वही आएंगे, उनके ही बहुत जन्म होंगे, फिर कम होते जाएंगे। सबसे पहले देवताएं आए। इस ड्रामा में किस एक्टर का पार्ट कब है, कब एंट्री है, बाबा कहते हैं ये सब अपने पुरुषार्थ पर मदार है ना। मिनिमम 1 जन्म, मैक्सिमम 84 जन्म। तो बाबा कहते हैं जो पहले आए वही पहले आएंगे। उस दिन भी बताया ना, जिसने जास्ती भक्ति की होगी वो पहले आएंगे, उनके ही बहुत जन्म होंगे और फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कम होते जाएंगे। सबसे पहले देवताएं आए। बाबा बच्चों को भाषण करना सिखलाते हैं, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए, अच्छी रीति याद में रहेंगे, देह अभिमान नहीं होगा तो भाषण अच्छा करेंगे। शिव बाबा देही अभिमानी है ना, कहते रहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव, कोई विकार न रहे, अंदर में कोई शैतानी न रहे। 69 के एक संदेश में बाबा ने बताया देही अभिमानी मतलब जब तन और मन की सब हलचल समाप्त हो जाए। देही अभिमानी ये भी ना कि मैं आत्मा मालिक, इस देह की मालिक, कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। और उस मुरली में संदेश में बाबा ने कहा तन मन की जब सब हलचल समाप्त हो जाए, माना देही अभिमानी स्थिति, तो कोई विकार न रहे, अंदर में कोई शैतानी न रहे। तुम्हें किसको भी दुख नहीं देना है, किसकी निंदा नहीं करनी है। तुम बच्चों को कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बाप से पूछो यह ऐसे कहते हैं, क्या सत्य है? बाबा बता देंगे। हाँ, कान के कच्चे नहीं होना। बाबा से पूछो क्या ये सत्य है, बाबा बता देंगे। नहीं तो बहुत है जो झूठी बातें बनाने में देरी नहीं करते हैं। फलाने ने तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे कहा, सुनाकर उनको ही खाक कर देंगे। चाइनीज विस्पर होता है ना, किसने क्या कहा और बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो बाबा जानते हैं ऐसे बहुत होता है, उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर दिल को खराब कर देते हैं। इसलिए कभी भी झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं चाहिए।
आजकल तो फिल्टर्स बताते हैं ना कि चेक करो आप, इस तरह से। तो बाबा कहते हैं सुनी सुनाई बात पे, झूठी बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए, अंदर जलना नहीं चाहिए। पूछो फलाने ने मेरे लिए ऐसे कहा है, अंदर सफाई होनी चाहिए। कई बच्चे सुनी सुनाई बातों पर भी आपस में दुश्मनी रख देते हैं। हाँ, देखो 2 बिल्लियों को लड़ा देता है ना बंदर, तो कोई किसी को भी लड़ा देता है कुछ कुछ कह के कि आपके लिए ऐसे कह रहे थे। तो बाप मिला है तो बाप से पूछना चाहिए ना। ब्रह्मा बाबा पर भी बहुतों को विश्वास नहीं होता है, शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। बाप तो आए हैं सबको ऊंच बनाने, प्यार से उठाते रहते हैं। ईश्वरीय मत लेनी चाहिए। निश्चय ही नहीं होगा तो पूछेंगे ही नहीं, तो रिस्पॉन्ड भी नहीं मिलेगा। जब निश्चय नहीं होगा कि बाबा हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, पूछेंगे ही नहीं, तो फिर बाबा कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, कैसे युक्ति बताएंगे। बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना चाहिए। तुम बच्चे श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हो। एक बाप के सिवाय और कोई की मत ऊंचते ऊंच हो नहीं सकती। ऊंचते ऊंच मत है ही भगवान की, जिससे मर्तबा भी कितना ऊंचा मिलता है। बाप कहते हैं अपना कल्याण कर ऊंच पद पाओ, महारथी बनो। पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या पद पाएंगे। यह है कल्प कल्पांतर की बात। सतयुग में दास दासियां भी नंबरवार होते हैं। बाप तो आए हैं ऊंच बनाने, परंतु पढ़ते ही नहीं हैं तो क्या पद पाएंगे। बाबा तो चाहते मेरा हर बच्चा महाराजा महारानी राजा रानी बने, लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या पद मिलेगा। प्रजा में भी तो ऊंच नीच पद होते हैं ना, यह बुद्धि से समझना है। मनुष्यों को पता नहीं पड़ता है कि हम कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं या नीचे उतरते जाते हैं। हाँ? अपनी उन्नति अवनति कुछ जानते ही नहीं, पता ही नहीं है। बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं, कहाँ तुम गोल्डन सिल्वर एज में थे, कहाँ आयरन एज में आए हो। इस समय तो मनुष्य मनुष्य को खा लेते हैं। हाँ, देखो बाबा कह रहे हैं मनुष्य मनुष्य को खा लेते हैं। देख रहे हैं ना अभी नवजात शिशुओं को कैसे खाते हैं, सुना है ना कई देशों में। फिर भ्रूण को ही खाने लग गए अब तो। नवजात शिशु तो चलो गर्भ से बाहर आ गया, लेकिन अभी तो भ्रूण को ही खाने लग गए हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य मनुष्य को खा लेते हैं। और देखो जो बॉम्ब्स बनाए हैं तो अपने ही हम जीन्स को मारेंगे ना, अपने ही हम जीन्स को ख़त्म करेंगे। तो अब यह सभी बातें जब समझें तब कहें कि ज्ञान किसको कहा जाता है। कई बच्चे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। एक से सुना दूसरे से निकाला, हाँ, बीच में ऊपर बुद्धि में घुसता ही नहीं है। एक कान से सुन के दूसरे से निकालते हैं या एक से सुन के आजकल तो उसी से ही निकाल देते हैं। अच्छे अच्छे सेंटर्स के अच्छे अच्छे बच्चों की क्रिमिनल आई रहती है। फायदा नुकसान इज्जत की परवाह थोड़े ही रखते हैं। मूल बात है ही पवित्रता की, इस पर ही कितने झगड़े होते हैं। बाबा कह रहे हैं क्रिमिनल आई होती है, पवित्रता का ध्यान नहीं रखते हैं, किस में फ़ायदा है क्या नुकसान हो रहा है। अपनी इज्जत की, बाबा की इज्जत की, सेंटर की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। बाबा कहते हैं मूल बात है ही पवित्रता की, इस पर ही कितने झगड़े होते हैं। बाप कहते हैं यह काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो तभी जगत जीत बनेंगे। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना, आगे चल समझ ही जाएंगे, स्थापना हो ही जाएगी। हाँ, एक आत्मा नहीं समझे, हम नहीं समझे, मैं नहीं समझा तो क्या स्थापना नहीं होगी, सतयुग नहीं आएगा। कौन कब आगे नंबर ले जाएगा पता नहीं, रेस है ना, इसलिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है, अंदर में सफाई रखनी है।
झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं है, ईश्वरीय मत ले लेनी है। दूसरा, देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, किसी की भी निंदा नहीं करनी है। फायदा, नुकसान और इज्जत को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आई को खत्म करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना नहीं है। वरदान, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं, जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर समय हर कर्म करते हैं, वो जानते हैं कि बातें तो अनेक आनी हैं, होनी हैं, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया व प्रकृति द्वारा। सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी, आनी ही हैं, लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। सिर्फ हर कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके समझ करके फिर कुछ भी करो तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को पार कर लेंगे। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें तीनों कालों का पता है, वो जानते हैं कि परिस्थितियां तो आएंगी, चाहे व्यक्तियों द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे खुद के स्वभाव संस्कार द्वारा। लेकिन यदि स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि परिस्थिति दूसरे की तरफ से आई है और स्वस्थिति कि आत्मा खुद कितनी शक्तिशाली है। बाबा कहते हैं कोई भी कर्म करो तो उसके पहले उस कर्म का भी आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करो, उस कर्म का परिणाम भी सोचो, पहले ही सोचो, समझ करके करो, तो फिर बाबा कहते हैं कोई भी तरह की परिस्थिति आएगी उसे पार कर लेंगे। इसीलिए कहते हैं ना, सोच समझ कर करो। और बाबा ने तो सिखाया कि सोचने से पहले भी सोचो, तो स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। स्लोगन, सर्व शक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। सर्व शक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। संगम युग की प्रारब्ध क्या है? सर्व शक्तियां और ज्ञान संपन्न, मास्टर सर्वशक्तिमान और ज्ञान स्वरूप, यह है संगम युग की प्रारब्ध। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट क्या याद रखेंगे? पहली बात, दैवी कैरेक्टर्स। तो अब कोई भी आसुरी चाल चलन नहीं, कोई भी अवगुण नहीं, दुर्गुण नहीं, विकार नहीं, सद्गुण। दूसरा, सिविलाइज्ड। क्रिमिनल ख्यालात, क्रिमिनल बोल, क्रिमिनल कर्म, क्राइम सब खत्म हो। क्या बनना है हमें? सिविलाइज्ड। तीसरा, देही अभिमानी। हाँ, तन मन की सभी हलचल समाप्त, देही अभिमानी। चौथा, त्रिकालदर्शी। तीनों कालों को ध्यान में रखकर ही कोई कर्म करना है। स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। और पांचवा, ज्ञान शक्ति संपन्न, अभी बनना है, अभी अनुभव करना है। यह है संगम युग की प्रारब्ध। ओम शांति।